नमस्कार साथियों, हमारे साथ भैया जी हैं और इन्होंने एक अभियान चालू किया है ईवीएम हटाओ। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम उमंग जैन है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। हमारे हिसाब से ईवीएम को बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर का आना चाहिए। बैलेट पेपर क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि वोटों की चोरी की जा सकती है ईवीएम के माध्यम से। यदि ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी हो सकती है तो अब मतदाताओं की आवश्यकता सरकार को नहीं रह गई है, तो इसीलिए सरकार तानाशाही पर उतर आई है। और अगर वोटों की आवश्यकता नहीं है तो सरकार जनता की नहीं सुनेगी, सरकार वोटों के माध्यम से अपनी सरकार बनाई जा सकती है। ऐसा हो रहा है भारत में। लेकिन विपक्ष जब आरोप लगाता है कि ऑटो की चोरी होती है, कोई 10-10 वोट डाल के चला जाता है, तो सरकार कहती है कुछ नहीं होता, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। देखिए, कोई 10 वोट डाल रहा है, 20 वोट डाल रहा है, ये तो विपक्ष की भी गलती है। विपक्ष ये नहीं बताता कि ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी हो सकती है। विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम चालू रहनी चाहिए, लेकिन बीजेपी को बदल के दूसरी सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस ही कहते हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए तो वोटों की चोरी नहीं होगी। कोई कहता है कि ममता बनर्जी आना चाहिए तब वोटों की चोरी नहीं होगी। लेकिन एक बात ये बताइए, ये ईवीएम को बंद करने की बात क्यों नहीं कहते और बैलेट पेपर लाने की बात क्यों नहीं कहते? ये बात बताइए आप। ये क्यों कहते हैं कि भाई ईवीएम चालू हो रहनी चाहिए? इसका मतलब ये ईवीएम के समर्थक हैं। यदि ये ईवीएम के समर्थक नहीं होते तो ये बात बोलते कि बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ। लेकिन ये ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि ये खुद ईवीएम के सहारे, ईवीएम के माध्यम से वोट लेंगे, वोट चोरी कर सकते हैं और अपनी सरकार बना के, जैसे बीजेपी तानाशाही कर रही है वैसे ही और लोग भी तानाशाही करेंगे। लेकिन सरकार ये कहती है कि अगर ईवीएम हट गया या अन्य चीज़ें हो गई तो मतलब विपक्ष भी कमज़ोर हो जाएगा। क्या देखिए, विपक्ष बेहद शक्तिशाली हो जाएगा और विपक्ष शक्तिशाली हो या ना हो, जनता के हाथ में शक्ति आ जाएगी, वोटर के हाथ में शक्ति आ जाएगी सरकार से अपनी मनमानी करवाने की। मतलब जनता जो चाहेगी वो सरकार करेगी, क्योंकि जनता के माध्यम से ही तब वो सरकार बनाई जाएगी। अगर ईवीएम बैन होती है और बैलेट पेपर आता है तो जनता के माध्यम से सरकार बनेगी। अगर जनता के माध्यम से सरकार बनेगी तो जनता उनकी प्राथमिकताओं को पूरी करेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 2027 में बीजेपी आती है तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव ईवीएम का मुद्दे को दबा रहे हैं। वो और कोई भी पार्टी ईवीएम को बैन कराने के लिए नहीं काम कर रही। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो हमेशा कहते आए, संसद भवन में भी कहे, सड़कों पर उतरकर भी कहे कि ईवीएम बैन होना चाहिए। यदि ईवीएम बैन होना चाहिए तो वो उनसे ये पूछिए कि आपने क्या किया है। आप सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है, लेकिन आप ईवीएम को बंद करने की बात क्यों नहीं कहते? बैलेट पेपर लाने की बात क्यों नहीं कहते? वो उनका कोई भी इंटरव्यू सुन लीजिए, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। वो हमेशा सिर्फ ये कहेंगे वोटों की चोरी हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है। ईवीएम हैक नहीं हो सकती। ईवीएम में 14 दिन पहले, जब इलेक्शन होते हैं उससे 14 दिन पहले ईवीएम में सॉफ्टवेयर रखा जाता है। इनसाइड टैंपरिंग के माध्यम से ईवीएम से वोट चोरी किए जा सकते हैं। क्या लग रहा है लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है? लोकतंत्र खत्म हो रहा है नहीं, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका जिसने ईवीएम को इन्वेंशन करी थी उसने ईवीएम को बैन कर दिया। यूरोप में ईवीएम बैन है, जापान में ईवीएम बैन है। सब जगह पूरी दुनिया में केवल बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है। मतलब भारत का लोकतंत्र खतरे में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ क्या नाम है आपका? उमंग जैन। उमंग जैन भैया थे और इन्होंने ईवीएम के बारे में बताया। धन्यवाद।